हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ ऐतिहासिक लड़ाइयों का वर्ष, जिसे कि हम लोगों ने बहुत याद किया है, लेकिन ये कुछ समय तक याद रहता है, उसके बाद जो है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों अब उसी को याद करने के लिए, अर्थात ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हमारी किस वर्ष में हुई थी, उस वर्ष को याद करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ट्रिक का प्रयोग किया है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस ट्रिक से आप ऐतिहासिक लड़ाइयों को बहुत ही आसानी से सिर्फ 1 या 2 बार में याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उस ट्रिक का नाम है ट्रिकी बेस, जो कि मेरा चैनल है ओपी पाल रीडर। उस चैनल पर आप अगर इसे सर्च करेंगे ट्रिकी बेस के नाम से तो ये आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमने यहाँ पे 1 से लेकर के 0 तक कोड लिखा है। इस कोड को बस आपको याद रखना है कि 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 0, इन सभी का कोड ट्रिकी बेस में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देर न करते हुए चलते हैं, उन ऐतिहासिक लड़ाइयों को देखते हैं जो किस वर्ष में हुई थी और उसे याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी चीज़ पिक्चर के रूप में हो या फिर वीडियो क्लिप के रूप में हो, वो चीज़ें हम लोग को बहुत आसानी से याद हो जाती है। बस सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो जैसे आपका ये जो है युद्ध का नाम दिया गया है, ये आपका युद्ध का नाम हो गया। इस युद्ध के नाम में से आपको पिक्चराइज करना है, कुछ ऐसा वीडियो सोचना है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का, जो कि हमें याद हो जाए। तो आइए चलते हैं, उसको देखते हैं और वीडियो पिक्चराइज हम लोग करते हैं। तो जैसे कि पहले आपका दिया है पानीपत, 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 पहला, दूसरा, तीसरा लड़ाई। तो जैसा कि इस पानीपत में हमने यहाँ पे लिया है किसको, पानी को। तो जब पहली बारिश होती है, पहली पानी की यानी बरसात होती है, उस समय हमें ये सोचना है कि बारिश के मौसम में जो लड़के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर जाके नाचने लगते हैं। अर्थात वो भी नाचते कौन सा नाच है, लुंगी डांस। कौन सा डांस, लुंगी डांस। तो किसी की पत्नी जो है वो बोलती है अपने पति को कि लुंगी ले लो जी, लुंगी ले लो जी, कस दो। किसको कस दो, अपने बच्चों को। क्यों, क्योंकि वो लुंगी डांस कर रहे हैं। तो इसका जो कोड हो जाएगा लुंगी ले लो जी और कस दो। कस दो यानी कि अपने बच्चों को। तो बस देखिए यहाँ पे हमें सोचना होगा कि लुंगी ले लो जी और कस दो। इसमें आपका तीनों पानीपत का लड़ाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जब बनाएंगे इसका तो हमारा ये चीज़ होगा एल जो है कि यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा 5, और यू का बनेगा नहीं, जो इसमें कोड है बस उसी को लीजिएगा। ट्रिकी बेस में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू का बनेगा नहीं, एन का बनेगा, एन का होता है 2, और इसके बाद जो है कि जी का आता है 6। अब जो है कि इन सभी के आगे आपको सिर्फ 1 लगाना है। क्या लगाना है, 1। तो पानीपत जो फर्स्ट था वो 1526 में लड़ा गया था। अब इसके बाद जो है कि दूसरा, ये तो लुंगी था, अब उसके बाद ले लो जी। तो इसमें जो है कि एल का बनाएंगे 5, फिर एल का बनाएंगे 5, फिर जी का बनाएंगे 6। अब इसके आगे हमने 1 लगा दिया, 1556 हो गया। तीसरा कस दो जी, तो के का होता है इसमें देखिए 7, और एस एच का होता है 6। उसके बाद जो है कि 0 और सॉरी डी का होता है 1। तो अब इसके आगे हम क्या लगाएंगे, 1। ये हो गया 1761। लुंगी ले लो जी और कस दो। बच्चे सभी बाहर जो है कि नाचने लगे बारिश में, पानी में। तो पत्नी बोलती है पति से कि लुंगी ले लो जी और सभी को कस दो। लुंगी ले लो जी और कस दो। इसी प्रकार देखिए दोस्तों आगे भारत चीन का जब लड़ाई होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का और चीन का 36 का आंकड़ा रहता है। तो अब क्या है कि लड़ाई लगता है, ठीक है। दोनों में जब लड़ाई लगता है तो चीन हालांकि बहुत पावरफुल देश है, लेकिन जब भारत से लड़ाई लगती है तो उसके क्या छूट जाते हैं, पसीना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चीन का पसीना छूट गया, तो बस आपको ये याद रखना है कि भारत चीन की लड़ाई में चीन का क्या छूट गया, पसीना। तो पी मीन्स होता है आपका यहाँ पे 9, और एस एच जो होता है ये होता है 6,
फिर जो है कि उसके बाद एन का आता है 2, ये हो गया, इसके आगे हमने लगा दिया 1। तो जो भारत चीन की जो लड़ाई थी उसमें चीन का पसीना छूट गया और अर्थात ये 1962 में लड़ा गया था। अब जो है कि हम लोग देखते हैं भारत पाक फर्स्ट, भारत पाक सेकेंड, भारत पाक थर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि भारत पाक फर्स्ट, जैसा कि हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वह चीन को बहुत सपोर्ट करता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि चीन से बहुत सपोर्ट लेता है। तो वो जो है कि जब भारत चीन की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो भारत और जो पाकिस्तान था वह देख रहा था कि इसमें क्या होता है। तो जब चीन का पसीना छूट गया तो ये पाकिस्तान क्या हो गया, पागल हो गया। क्यों पागल हो गया? क्योंकि जो देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उसके खुद पसीना छूट गए, इसीलिए पाकिस्तान क्या हो गया, पागल हो गया। तो बस इसका पागल से बनाएंगे तो P से बनेगा 9 और G से बनेगा आपका 6, L से बनेगा क्या 2, सॉरी L से बनता है आपका 5, इसके आगे 1 लगा दिया 1965। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि भारत पाक की लड़ाई में पाकिस्तान जो है कि वो तो पागल हो गया। अब उसके बाद जो है कि यहाँ पे हार गया पाकिस्तान, जो है कि वो हार जाता है। हारने के बाद जब कुछ दिन बीतता है तो पाकिस्तान फिर बकैती करने लगता है। क्या करने लगता है? बकैती। बकैती का मतलब ये कि हम इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, हम जीत जाएंगे, इस टाइप से बकैती करने लगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया कोड बकैती। तो B का बनेगा यहाँ पे 9 और K का बनेगा यहाँ पे 7। उसके बाद जो है कि T का बनेगा 1, इसके आगे हमने लगा दिया 1। 1971 में भारत पाक का सेकंड हुआ। देखिए पहला था कि भारत पाक, इसमें पाक जो है कि पागल हो जाता है, दूसरे वाले में जो है कि पाक बकैती करने लगा, और तीसरे वाले में यहाँ पर भी पाकिस्तान हार जाता है। तीसरी लड़ाई जब होती है उसमें पता चलता है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। तो तीसरी जो लड़ाई है इसमें हमने बाप बेटा का रिलेशन बनाया है। तो B से आपका बनेगा 9, P से बनेगा 9 और B से बनेगा 9 और उसके बाद T आएगा। तो बस आपको 3 अंक लेने हैं, इसके आगे आपको क्या लगाना है 1। 1999 में तीसरी लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच लड़ी गई थी, जिसे कि हम कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारगिल का युद्ध। तो दोस्तों ये पानीपत तीनों, भारत चीन और भारत पाकिस्तान आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं आगे। इसी प्रकार आता है आगे खानवा का युद्ध। तो खानवा वाले में हमने रिलेट किया यहाँ पे खान से, यहाँ पर हमने रिलेट किया किससे? खान से। अब जैसे यहाँ पे हमने लेंगे खान। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा लिंक किसका है? खानों का। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उसके बाद जो है कि बहुत से ऐसे हमारे खान हैं जो कि उनका लिंक बहुत तगड़ा होता है। तो बस खान से आपको ये याद करना है कि खान लोग का जो लिंक है बहुत तगड़ा होता है। यहाँ पे हमने लिंक ले लिया। L से बनेगा 5, N से बनेगा 2, K से बनेगा 7, ये इसके आगे 1 लगा दिया। खानवा का जो युद्ध था वो 1527 में लड़ा गया। उसके बाद आता है घाघरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घाघरा क्या होता है? पहनने के काम आता है। तो बस घाघरा से आपको इमेज ये करना है कि हम लोग जाते हैं दर्जी के यहाँ और उसको बोलते हैं कि लो मेरा नाप, यानी कि लो नाप और हम चले। दर्जी जो है कि खूब इधर उधर बात करता है, तो बस उससे हम लोग ये बोलते हैं कि लो नाप और हम लोग चले। तो घाघरा जब बनवाना होता है तो हम लोग जाते हैं दर्जी के पास, दर्जी से बोलते हैं लो नाप। क्या लो? नाप लो। तो L से बनाएंगे 5, N से बनाएंगे 2, P से बनाएंगे 9, इसके आगे 1 लगा देंगे, यानी 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। अब आ गया चौसा। तो जैसा कि चौसा आपको पता है चौसा आम होता है, तो बस इससे आपको इमेज करना है कि चौसा आम कैसा होता है? लंबा लंबा होता है। जो लंबा चौड़ा होता है उसी को हम बोलते हैं क्या चीज़? चौसा आम। तो बस ये सिंपल सा है, चौसा का हो जाएगा लंबा। L का बनेगा आपका 5, M का बनेगा 3 और B का बनेगा 9, इसके आगे 1 लगा दिया। 1539। उसके बाद आता है बिलग्राम। तो जब बिलग्राम है तो इसमें से आप ग्राम ले लीजिए। ग्राम मीन्स होता है गाँव, यानी गांव देहात में लावारिस लोग नहीं रहते हैं। गांव देहात में यानी गांवों में लावारिस नहीं रहते हैं। बस आपको इमेज करना है कि गांव में कौन नहीं रहता है? लावारिस।
तो बस लवारिस से हमने बना दिया, L से बनेगा 5, उसके बाद जो है आपका W से तो बनेगा नहीं, A से बनेगा नहीं, फिर R से बनेगा आपका 4, फिर जो है कि S से बनेगा 0, यानी कि 5 4 0, इसके आगे 1 लगा देंगे 1540। अब आ गया मच्छीवाड़ा, तो यहाँ से हमने ले लिया मच्छी। मच्छी मीन्स क्या होता है? मछली। जैसा कि इसके ले लो, तो ले लो का यहाँ पे क्या होगा? L से बनेगा 5, फिर L से बनेगा 5, फिर L से बनेगा 5, तो 4 L आ गया, तो हमको बस 3 अंक लेना है, इसके आगे 1 लगा देंगे, 1555 में हो गया मच्छीवाड़ा का युद्ध। हल्दी घाटी, यहाँ पे देखिए हमको लेना है हल्दी से। किससे लेना है? हल्दी। तो जैसा कि ये आप इमेज करिए कि किसी के घर में हल्दी जो है ख़त्म हो गया, वो दूसरे के घर गया और पूछता है कि क्या मैं हल्दी ले सकता हूँ? तब जो है कि उस घर वाला आदमी बोलता है या फिर औरत बोलती है कि लेके जाओ जल्दी, वो वेट कर रहा होगा। जो उसके घर में पहले से मेहमान आया था वो क्या कर रहा होगा? वेट कर रहा होगा। तो हल्दी घाटी मीन्स हल्दी लेके जाओ, हल्दी लेके जाओ। तो यहाँ पे ले L का बनेगा 5, K का बनेगा 7 और उसके बाद जो कि J का बनेगा 6, तो ये हो जाएगा 1576। अब आ गया ताली कोटा। जैसा कि ताली कोटा है तो बस इसमें से हम ले लेंगे ताली। तो जैसे ऐसे ताली लोग बजाते हैं, तो जो अगर ताली कोई बजा रहा है ऐसे, तो बस हम ये बस बोलेंगे उसे लागल रहा। जैसे भोजपुरी भाषा में बोलते हैं लागल रहा बहुत सही है। तो यहाँ पे ताली से आपको रिलेट करना है क्या चीज़? लागल। ताली कोई बजा रहा है तो उसको बोलते हैं लागल रहा। तो यहाँ पे L से बनेगा आपका 5, G से बनेगा 6, फिर जो है L से बनेगा 5, ये हो जाएगा आपका, इसके आगे 1 लगा दिया 1565। अब आता है पलासी। तो पलासी में हमने यहाँ पे ले लिया पल। तो जैसा कि पता है पल मीन्स होता है समय। समय हम किससे देखते हैं? घड़ी से। बस यहाँ पे हमने ट्रिक बना दिया क्लॉक, यानी कि पलासी का युद्ध, पलासी में हमारा पल आ रहा है, तो पल से हमने यहाँ पे ले लिया क्लॉक। तो C का हमारा बनता है 7, उसके बाद जो है कि L का बनता है 5, फिर C के, तो C और K दोनों एक ही चीज़ है, तो आपको 1 लेना है यानी 7। ये हो जाएगा 1757 में पलासी का युद्ध। अब आता है बक्सर। बक्सर यानी कि जो बॉक्सर लोग बॉक्सिंग करते हैं ऐसे ऐसे, तो बस हमको उसका रिलेट करना है कि बॉक्सिंग लोग हैं और वो बड़े लोग होते हैं, पैसे कमाते हैं, इसलिए वो क्या पीते हैं? बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, वो क्या पीते हैं? सिगार पीते हैं। क्या पीते हैं? सिगार। तो बस आपको सिगार जैसे होता है, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वे लोग सिगार पीते थे, तो बस बॉक्सर लोग क्या यूज करते हैं? सिगार। तो C का बनेगा 7, G का बनेगा 6 और R का बनेगा 4, तो हो गया 1764। अब उसके बाद आता है तराइन। तराइन फर्स्ट, तराइन सेकंड। तो तराइन मतलब होता है कि जो पानी में डूब रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं तराइन। जैसे कि तराई तर रहा है, जैसे इस टाइप से बोलते हैं तराइन। तो बस हमें ये याद रखना है कि तराइन यानी कि नाव या कोई भी सामान पानी में डूबता नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? डूबता। जैसा कि तराइन से आपको रिलेशन बनाना है क्या चीज़ का? पानी में जब कोई चीज़ डूबता है उसको हम बोलते हैं तराइन। तो तराइन में नाव डूबता नजर आ रहा है, और तराइन सेकंड में क्या होता है कि डूबना तय है। तराइन फर्स्ट में डूबता नजर आ रहा है, तराइन सेकंड में डूबना तय है। तो यहाँ पे हो जाएगा D का बनेगा आपका 1, B का बनेगा 9, T का बनेगा 1, इसके आगे 1 लगा दिया 1191। इसका जो होगा D का 1, B का जो है कि बनेगा 9 और N का बनेगा 2, इसके आगे 1 लगा दिया 1192। तराइन का फर्स्ट 1191, तराइन का सेकंड 1192। तराइन यानी कि डूबता नजर आ रहा था, और सेकंड वाले में क्या हुआ? डूबना तय था। बॉडी वॉश, जैसा कि बॉडी है, तो बॉडी का कोई अगर नाम लेता है तो यहाँ पे हम बॉडी से रिलेट कर रहे हैं। तो बॉडी में हम लोग को क्या होता है? जैसे बोलते हैं कि वो मतलब इस टाइप से देह तोड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं कशिश। क्या बोलते हैं? हमारे बॉडी में बहुत कशिश है, तो कशिश से हमने यहाँ पे रिलेट किया है। तो कशिश K का बनेगा आपका 7, SH का बनेगा 6, 5 का बनेगा जो है कि S का बनेगा फिर 0, इसके आगे 1 लगा दिया 1760 में बॉडी वॉश हुआ। अब आ गया चंदावार। तो चंदावार में हमने रिलेट कर दिया चंदा को। जैसे लोग कोई पूजा हो, कोई पाठ करना हो तो लोग चंदा लेने लगते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि फिर दोबारा आ गए या फिर दोबारा आ गई ला, इस टाइप से। चंदावार यानी कि इसमें हमने चंदा को ले लिया।
तो कोई चंदा लेने आया तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि दोबारा आ गए तुम, अभी तो हम तुमको दिए थे। तो यहाँ पे दोबारा से बना दिया, तो दोबारा से यहाँ पे डी का बनेगा 1, बी का बनेगा 9, आर का बनेगा 4, यानी कि 1194 में। कन्नौज, अब इस कन्नौज में आप ले लीजिए कौनो, कन्नौ मतलब कि कौनो, जैसे बोलते हैं ना कौनो, केरल है, अरे कौनो राहुल है, इस टाइप से। तो कौनो ये कौन है, कौनो होगा, कौनो का मतलब कि लवारिस, ये कौन है, कौनो लवारिस होगा। कौन है ये, कौनो लवारिस। तो यहाँ पे लवारिस से बना दिया। एल का बनेगा आपका जो है कि 5, डब्ल्यू का ए का बनेगा नहीं, आर का बनेगा 4, एस का बनेगा 0, इसके आगे 1 लगा दिया, 1540। अब ये है करनाल, तो करनाल में ये कर से हमने ले लिया, क्या कर मतलब कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कर, इसको कर उसको कर, यानी कि कोई ना कोई काम कर। क्यों कि करबे तब्बे कमेबे, करोगे तभी कमाबा। यहाँ पे हमने भोजपुरी भाषा में लिया है, करबा तभी कमाबा, और न करबा तो न कमेबा, इस टाइप से बोलते हैं। तो यहाँ पे कमाबा से ले लिया। ये हो गया के का आपका बनेगा 7, एम का बनेगा 3, बी का बनेगा जो है 9, इसके आगे 1 लगा दिया, 1739। दोस्तों सरहिंद और चंदेरी, ये दो का आप लोग अपने से बनाएंगे। आप लोग को जो बन जाएगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि इन दोनों का बन गया, ये चीज़ होगा। जो सही रहेगा आप लोग बना सकते हैं अपने से। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी युद्ध हो, इसके नाम से ही हम कोड बना करके, ट्रिक बना करके यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हूँ, दिया हूँ। कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप लोग को एकदम बिल्कुल याद हो गया होगा, खान यहाँ था, खानों का लिंक होता है, घाघरा लो नाप, दर्जी को बोल रहे हैं लो नाप, चौसा आम लंबा होता है, बिलग्राम गांव में कोई लवारिस नहीं होता, मच्छीवाड़ा मच्छी ले लो, पानीपत में क्या बोल रहे हैं लुंगी ले लो जी, उसके बाद जो है क्या बोल रहे हैं कस दो, लुंगी ले लो जी और बच्चों को कस दो। भारत चीन की जब लड़ाई हुआ तो चीन को पसीना आ गया और पाकिस्तान जो है कि उस समय पागल हो गया। पागल होने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद बकैती करने लगा और उसके बाद जो है कि फिर लड़ाई लड़ा, उसी में पता चल गया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ट्रिक था, आप लोगों को ट्रिक कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, अगर बुरा लगा हो तो भी कमेंट करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी प्रकार जो अगली वीडियो हमारी होगी वह अवार्ड से संबंधित होगी कि अवार्ड कब स्टेबलाइज किया गया था। इसी प्रकार का ट्रिक लेकर के हम आपको आसानी से याद करवाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत।